रिफंड अपडेट सीरीज में एक मेजर अपडेट है क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल का लेटेस्ट प्रोसेसिंग डेटा टिल 15 दिसंबर 2025 आ चुका है। आज मैं कोई एजम्पशन या व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं बल्कि ऑफिशियल पोर्टल के रियल नंबर्स के बेसिस पर बताने वाला हूँ कि रिफंड्स ग्राउंड लेवल पर किस स्पीड से मूव कर रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक पोल, आपका रिफंड आ चुका है या अभी भी वेट कर रहे हो? कमेंट में रिफंड रिसीव या स्टिल वेटिंग लिखिए। साथ में आईटीआर टाइप और फाइलिंग मंथ भी मेंशन कीजिए क्योंकि आज का डेटा डायरेक्टली आपके केस से लिंक्ड है। स्क्रीन पर जो पहला स्लाइड देख रहे हैं वो 30 नवंबर 2025 वर्सेस 15 दिसंबर 2025 का ऑफिशियल कंपैरिजन है। यहाँ क्लियर दिखता है कि रिफंड्स फाइल्ड, वेरीफाइड और प्रोसेस तीनों पैरामीटर में स्ट्रॉन्ग जंप आया है। ये नंबर्स प्रूव करता है कि दिसंबर के फर्स्ट हाफ में सीपीसी ने बैकलॉग क्लियरेंस पर फोकस किया है। मतलब सिस्टम स्लो नहीं था बल्कि प्लान्ड और बैच वाइज प्रोसेसिंग चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट अब रिफंड्स पर दिख रहा है। आप देख सकते हो 30 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 25 के बीच आईटीआर प्रोसेस जो नवंबर में 7.02 करोड़ था, ये बढ़ के 15 दिसंबर तक 7.63 करोड़ हो गया, यानी कि मोटा मोटी 0.61 करोड़ का जंप विद इन 15 डेज में 61 लाख आईटीआर प्रोसेस बढ़ गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्पीड काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस हो रहे हैं ये रिटर्न्स। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं ये 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 का डे वाइज प्रोसेसिंग ट्रेंड है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल ये है कि हर दिन प्रोसेस्ड रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी है, कोई सडन ड्रॉप या ब्रेक नहीं है। इसका मतलब सीपीसी का प्रोसेसिंग इंजन अब स्टेबल मोड में चल रहा है। इसी वजह से कुछ टैक्स पेयर के जून फाइलिंग का रिफंड आ चुका है जबकि कुछ जुलाई वाले अभी क्यू में है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बल्कि सिस्टम बैच लॉजिक का नेचुरल आउटकम है। आप देख सकते हो 9 दिसंबर को 7.5 करोड़ आईटीआर प्रोसेस थे, वो नंबर्स बढ़ के 7.55 करोड़ हुए, यानी कि अगले एक दिन में 1 लाख का इंक्रीमेंट। सेम हुए 10 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में 7.55 करोड़ से 7.58 करोड़ हो गया, यानी कि 3 लाख का शार्प जंप। वहीं 11 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में जो जंप था 3 लाख का, वो कहीं ना कहीं कम हो गया, 1 लाख का रिटर्न प्रोसेसिंग। सेम हुए 12 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में थोड़ा सा शार्प जंप अगेन आया, 7.59 करोड़ से 7.61 करोड़ हो गया, यानी कि मोटा मोटी 2 लाख का आईटीआर प्रोसेस हुआ एक दिन में। बट 14 दिसंबर का डेटा थोड़ा सा डरावना था, जहाँ पे आपको दिख रहा है 7.61 करोड़ वर्सेस 7.61 करोड़, यानी कि डेटा में कोई ऐसा चेंजेस नहीं था। आप नंबर्स में जाओगे तो आपको दिखेगा कि मोरलेस 20,000 रिटर्न प्रोसेस हुए थे और ये दिन संडे भी था। प्लस यहाँ पे सिस्टम थोड़ा स्लो था इस दिन। पूरे इस मंथ के जो एवरेज प्रोसेस नंबर्स हैं उसमें काफ़ी कम था 14 दिसंबर। वहीं आप 15 दिसंबर का डेटा देखोगे तो 7.61 करोड़ से 7.63 करोड़ हुआ, यानी कि मोटा मोटी 2 लाख का आईटीआर अगेन प्रोसेस में इंक्रीमेंट हुआ। ये कहीं ना कहीं शार्प जंप है। तो अभी जो बोल सकते हो कि 14 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच नंबर ऑफ़ जो आईटीआर वेरीफाइड जो कि प्रोसेस हो गए वो 7,61,89,378 से बढ़ के 7,63,93,966 हैं, जो कि मोटा मोटी 2 लाख का आईटीआर प्रोसेस में जंप है। अब सवाल ये है कि कुछ रिफंड्स फास्ट क्यों आ रहे हैं और कुछ स्लो क्यों हैं। आंसर बिल्कुल क्लियर है, सिंपल आईटीआर, क्लीन एआईएस, टीडीएस डेटा और नॉर्मल रिफंड अमाउंट वाले केसेस जल्दी क्लियर होते हैं। जब हाई वैल्यू रिफंड, कैपिटल गेंस, बिजनेस इनकम, रिवाइज रिटर्न या कम्प्लेक्स आईटीआर फॉर्म आते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा रिस्क चेक्स लगाता है। ये डीले रिजेक्शन का सिग्नल नहीं बल्कि ऑटोमेटेड स्क्रूटनी का स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हो डिलेड रीजन का, इसको ध्यान से देखिए। एआईएस टीडीएस मिसमैच, हाई वैल्यू रिफंड फ्लैग्स, रॉन्ग आईटीआर फॉर्म, मल्टीपल रिविजन्स, बैंक अकाउंट वैलिडेशन इशू, पुराना डिमांड का एडजस्टमेंट और आईटीआर 2, 3, 4 में मैनुअल वेरिफिकेशन, यही रीजन्स मेजॉरिटी पेंडिंग केसेस पर अप्लाई हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर
आपको कोई नोटिस या डिमांड नहीं आया है तो पैनिक बिल्कुल मत कीजिए, आपको रिफ़ंड टाइम से आ जाएगा मोस्टली बाय दिसंबर। और इन केस ऑफ जो बड़े वाले आईटीआर हैं, कुछ प्रोसेस में इशू है या कुछ वेरिफिकेशन रेड फ्लैग्स वगैरह हैं, तो बाय जनवरी तक हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, रिफ़ंड कब तक? 9 से 15 दिसंबर के प्रोसेसिंग ट्रेंड, 15 दिसंबर तक के अपडेट डेटा और सीपीसी के पिछले पैटर्न्स के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ये है कि मोस्ट जून जुलाई के आईटीआर 1 केसेस दिसंबर एंड तक क्लियर हो जाएंगे। आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जैसे कम्प्लेक्स केसेस दिसंबर एंड से अर्ली जनवरी के बीच में प्रोसेस होने की हाई चांसेस है। अगर स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग है और कोई नोटिस नहीं आया है तो टाइम का इशू है, रिजेक्शन का नहीं है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका रिफ़ंड आ जाएगा। अब मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरा आईटीआर, मैंने अपना खुद का आईटीआर में लॉगिन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो फॉर फिनंशियल ईयर 25-26 मेरा आईटीआर 3 है, जो कि मैंने सितंबर 14 2025 को फ़ाइल किया था। 14 को फ़ाइल किया, उसी दिन वेरीफाई किया और सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। आप देख सकते हो कि ये आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। तो डरने की बात नहीं है, जैसे मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, आप भी मत सोचिए, ऑप्टिमिस्ट रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपका रिफ़ंड आ जाएगा। मेरा भी हालांकि रिफ़ंड है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाय दिसंबर, क्योंकि मेरा भी आईटीआर है, मैंने सारे मैच वगैरह कर लिए हैं, तो बाय दिसंबर नहीं तो जनवरी तक तो आ ही जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। इन केस कोई नोटिस या कुछ आता है तो हम देख लेंगे, इनकम टैक्स से ज़्यादा डरने की वह बात नहीं है। आपने चोरी नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और इन केस आपका रिफ़ंड आ गया हो तो आप कृपया करके बताएं। वैसे मैंने अपने जितने भी व्यूअर्स देखे हैं, अभी भी 99% लोगों का क्लियर नहीं है। तो जैसे भी आपका आईटीआर क्लियर होता है और रिफ़ंड आ जाता है तो आप एटलीस्ट कमेंट के थ्रू मुझे अपडेट करें, सुन के अच्छा लगेगा। थैंक यू।